हेलो डिवाइन सोल, जब हम देखना चाहते हैं कि एक तो जन्म आपने अपनी मदर के पेट से लिया है, लेकिन जब आप को किसी जर्नी में डाल दिया जाता है तो आपका रीबर्थ होता है। तो ये रीबर्थ कैसे होता है? हे मेरी दृश्य शक्ति, है मेरी रेखियाँ माँ, है मेरी शिव शक्ति, है मेरे राधा कृष्ण, हमें प्यारी सी गाइडेंस दें ताकि मेरे व्यूअर्स को, मेरी प्यारी प्यारी सोल्स को, लवली लवली सोल्स को समझ में आ जाए। आप मुझे सभी बहुत प्यारे लगते हो। देखो कहाँ कहाँ से हो आप, कहाँ कहाँ से हम मिलते हैं, क्योंकि आपके साथ भी मेरा कोई ना कोई सोल कनेक्शन है, तो इसीलिए आप मेरी वीडियो देखते हो। जैसे मैं किसी की वीडियो देखती हूँ ऑटोमेटिकली पॉपअप हो जाती है वीडियो, तो मेरी वीडियो भी आपके सामने ऐसे ही होती है। कोई ना कोई कनेक्शन हमारा होता है, तो हमें खुशी होती है कि हमारी सोल फैमिली ज़्यादा से ज़्यादा हमारे साथ जुड़ती है। आपका थैंक्स करती हूँ, आप मुझे कमेंट करते हो, लाइक करते हो, बहुत अच्छा लगता है। अगर किसी को रीडिंग चाहिए, अरदास चाहिए, रेखी चाहिए, तो अब मैंने आकाशिक रीडिंग का भी कोर्स कर लिया है, तो वो भी मैं शुरू करने वाली हूँ। तो आपको जो भी चाहिए आप मुझे कॉल कर सकते हो, मैसेज भेज सकते हो व्हाट्सएप पर। तो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप ले सकते हो। तो यहाँ पर है 9 ऑफ वांड्स। तो यहाँ पर एक इंसान है, वो अपने आप को सेल्फ लव नहीं कर रहा। आपको यूनिवर्स सिखाती है, आप इस जर्नी में आ गए हो, तो इसीलिए आपको यूनिवर्स का आदेश है, डिवाइन का आदेश है कि सबसे पहले बच्चे सेल्फ लव करो। अगर आप सेल्फ लव करोगे तो इस जर्नी में आ गए हो। इस जर्नी में आने का सबसे पहला स्टेप है सेल्फ लव। सेल्फ लव में क्या होता है? अपने शरीर का ख्याल रखना, अपने मन का ख्याल रखना, इसको खुश रखना, जो हमारे अंदर बच्चा है उसको खुश रखना, क्योंकि हर एक इंसान के अंदर छोटा बच्चा होता है, उसको जागृत रखना बहुत ज़रूरी होता है। जितनी देर हम उस बच्चे को खुश नहीं कर सकते, उतनी देर ये शरीर खुश नहीं रह सकता। इस इंसान ने बिल्कुल अपने ऊपर ध्यान नहीं दिया हुआ। इसीलिए यूनिवर्स आपको गाइडेंस देती है कि मेरे प्यारे बच्चे, कितने भी दुख हैं, दर्द हैं, विचार हैं, आसपास के लोगों के दर्द ये हैं, उसके बावजूद आपने सेल्फ लव करना है। जब आप सेल्फ लव करोगे ना, तो ऑटोमेटिकली आपकी वाइब्रेशन हाई होगी, तो आप जो चीज़ें पाना चाहते हो पा सकते हो। 9 नंबर है, 9 नंबर आपका एक कार्मिक सर्कल पूरा होने वाला है। उसके बाद 10 नंबर कंप्लीशन का होता है। इसीलिए सबसे पहला स्टेप है सेल्फ लव। अगर सेल्फ लव करोगे, अपनी वाइब्रेशन को हाई करोगे, ज्ञान प्राप्त करोगे, आपकी सोल अवेकनिंग होगी, तभी आपका रीबर्थ होगा। मेरा क्वेश्चन रीबर्थ से रिलेटेड था। तो जहाँ पर है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, तो ये आपको डिवाइन गाइड करना चाहते हैं कि मेरे प्यारे बच्चे, आपने रास्ता तो पकड़ लिया, आपका रीबर्थ हो गया, आपको पता है कि किस रास्ते पर चलना है, लेकिन आपने पास्ट को पकड़ कर नहीं रखना। एक देखो छोटी उम्र का लड़का है, जा आगे रहा है लेकिन देख पीछे रहा है। आपने पीछे नहीं देखना कि पीछे क्या हुआ है, उन बातों को रिलीज़ करना है, लेट गो करना है। आगे बढ़ने के लिए हमें आगे दिखना है। सबसे ज़्यादा तो हमने प्रेजेंट में रहना होता है। जो हम काम कर रहे हैं उस पर 100% हमने ध्यान देना होता है, तभी हम इस जर्नी में अपने रीबर्थ में कामयाब होंगे। तो आगे है द मून। तो यहाँ पर ये नंबर है 5, 18, 9 नंबर समझो इसको। अगर हम जोड़ लेते हैं तो 9 नंबर परमपिता परमात्मा का होता है, अपना कार्मिक सर्कल पूरा होने का होता है। यहाँ पर एक इंसान है, उसने बहुत अच्छे से सोच विचार कर लिया है। उसको पहले तो ऐसे लगता है जैसे कोई ग्रहण लगा होता है, मतलब वो पहले तो दर्द में जाता है। तो यहाँ पर ये जो जानवर दिखाया हुआ है ना, केकड़ा सा, तो ये पानी के ऊपर आ गया। इसी ने जो इसके नीचे रहने के बंधन थे सभी तोड़ दिए हैं। तो आपने भी ऐसे करना है, सोच विचार करके अच्छे से अपने कार्मिक सर्कल को पूरा करके एक रास्ता जा रहा है, पगडंडी जा रही है। ये रास्ता परमपिता परमात्मा का रास्ता है, आपके रीबर्थ का रास्ता है। तो जहाँ पर आपके साथ कुछ ऐसी आत्माएं हैं, ऐसे लोग हैं जो आपको मतलब इस चीज़ के बारे में कुछ ना कुछ बता रहे हैं। एक ब्राउन है, एक येलो कलर है, एक ज्ञान है, एक शक्ति देने वाला आप ला लो रेड कलर का, मार्स मंगल मैं इसको समझती हूँ। तो जहाँ पर आपको ये दोनों आपकी आसपास जो स्पिरिट गाइड हो सकते हैं, आपके आसपास गुरु टीचर हो सकते हैं, आपको ये आगे रास्ता दिखाएंगे।
आपका रास्ता बहुत सही है। आप ये दुनियादारी सी चीज़ों को कट कर उन चीज़ों को ख़त्म करके आगे बढ़ चले हो। 9 नंबर है, आपने अपने कार्मिक सर्कल काफ़ी पूरे कर लिए हैं, तो आप आगे बढ़ रहे हो, बहुत अच्छी चीज़ है। तो आगे है 3 ऑफ वांड्स। तो जहाँ पर एक पर्सन है समुद्र के किनारे खड़ा है, इसका रीबर्थ तो हो गया। ये 3 नंबर होता है जुपिटर का, जो हमारे पूरे ब्रह्मांड के गुरु हैं। मैं अपने गुरु के साथ बहुत अटैच हूँ ऑटोमेटिकली, क्योंकि परमात्मा टाइम टू टाइम सभी चीज़ें सिखाते हैं। आज से 25 साल पहले मुझे किसी पंडित ने अपने गुरु के साथ जोड़ दिया था। उसने मेरी जन्म पत्री देखी, हो सकता मेरे गुरु वीक हों, तो क्योंकि इस जर्नी की तैयारियां तो पहले से ही हो जाती है, तो तब से मैं अपने बृहस्पति देवता का व्रत रखती हूँ, फास्ट रखती हूँ। तो इसीलिए इसको येलो कलर है, इस इंसान को ज्ञान प्राप्त हो गया, इसका रीबर्थ हो गया है। 3 चीज़ें हैं, 3 विचार हैं। अब इसने सोच ली है आगे समुंदर है, बिल्कुल ये इंसान शांत है। इसने शांत होकर सोच ली है कि मैंने इस दुनिया में रहकर मेरा रीबर्थ तो हो गया, मैंने अपनी जर्नी में आगे कैसे बढ़ना है। और आगे कैसे बढ़ेगा, तीनों रास्तों को पैरेलल लेकर, 3D लाइफ, लव लाइफ, स्पिरिचुअल लाइफ, क्योंकि हमारी जर्नी लव से शुरू होती है। इसीलिए लोग हमें कई कहते हैं कि लव की रीडिंग क्यों बनाते हैं, क्योंकि लव की हमें बनानी पड़ती है। जो सोल्स दर्द में है उनको राहत मिलती है ये वीडियो देखकर, इसीलिए हम बनाते हैं, क्योंकि हमारी जर्नी की शुरुआत ही लव से हुई है, स्पिरिचुअल लव से, डिवाइन लव से। तो वैसे हम परमात्मा की एनर्जी लेके इस वीडियो को बनाते हैं, हमें अच्छा भी लगता है ये बनाना। तो जहाँ पर एक इंसान है, उसने सोच विचार कर ली है, पूरी तैयारी कर ली है कि मैंने कैसे चलना है, मेरा रीबर्थ हो गया है, उस रीबर्थ के आगे के रास्ते में क्या कुछ करना है। बहुत प्यारी एनर्जी है, यूनिवर्स बहुत प्यारी एनर्जी देते हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल। तो आगे है द डेवल। तो यहाँ पर आपको डिवाइन बताना चाहते हैं कि मेरे प्यारे बच्चे, पहली बात तो इस कार्ड के 2 नंबर हैं, 2 मीनिंग हैं। न्यूड पिक्चर शो कर रही है कि आप दोनों को अपनी जर्नी के बारे में, आपके रीबर्थ के बारे में, आपकी अवेकनिंग के बारे में बहुत अच्छे से पता चल गया है। दूसरा, आपको ये गाइडेंस दी जाती है, जो आपको डेवल एनर्जियों, नेगेटिव एनर्जी ने जकड़ रखा है, आप उस बंधनों को मुक्त करो, खोलो उनको, उनसे दूर जाओ, तभी आपका रीबर्थ होने के बाद आप आगे बढ़ सकोगे। अगर आप इनमें ही फंसे रहोगे तो नेगेटिव एनर्जी आपको ज़्यादा डाउन कर देंगी, आपकी वाइब्रेशन को लो कर देंगी। क्योंकि इनसे निकलने का तरीका है नाम जाप करो। जब हम नाम जाप करते हैं, ऑटोमेटिकली हमारे आसपास ऑरा बन जाता है, उसमें कोई चीज़ एंटर नहीं कर सकती, कोई नेगेटिव एनर्जी। तो आप गार्डियन से माइकल की प्रोटेक्शन ले सकते हो, हनुमान जी की प्रोटेक्शन ले सकते हो, सेंट जर्माइन है, ऑस्ट्रेलिया के सेंट हैं, तो उनकी प्रोटेक्शन ले सकते हो। तो आप एक गुरबाणी में भी लिखा हुआ है, तो हमें समझो एक ऐसा शब्द है तो जिसके साथ हमारे आसपास घेरा बन जाता है। रात को सोने के टाइम मैं वो ज़रूर बनाती हूँ, तो गार्डियन माइकल की भी ऊर्जा लेती हूँ। तो आपको भी उस शब्द का उच्चारण करना चाहिए जब आप बिस्तर पर लेटते हो, अरदास करते हो, तो एक ऑरा बन जाता है आपके आसपास, कोई भी नेगेटिव एनर्जी उसके बीच में एंटर नहीं कर सकती। आपको इन चीज़ों का सहारा लेना चाहिए, तभी आप नेगेटिव एनर्जियों से बच सकते हो। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू।